તરફ લોકસભામાં ઓબીસી સંશોધન બિલ પર કોંગ્રેસ અને ભાજપની સંમતિ જોવા મળી। બીજી બાજુ રાજ્યસભામાં જબરદસ્ત હોબાળો થયો। ટેબલ પર ઊભા રહી સંસદની રૂલ બુક ફેંકવામાં આવી અને સંસદની ગરિમા કેવી રીતે તાર-તાર કરવામાં આવી એ આ દ્રશ્યો જોઈ શકાય। લોકસભામાં વિપક્ષના કોઈ નેતાએ ઓબીસી સંશોધન બિલ પર વિરોધ ન કર્યો તો રાજ્યસભામાં જાસૂસી કાંડ અને કૃષિ કાયદાને લઈને ભારે હોબાળો થયો। जो हमारा मसला है वो पिछले 20 दिन से लगातार 267 का अपना एडजॉर्नमेंट मोशन हम पेश कर रहे हैं। ये सरकार अंधी हो चुकी है। ये किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, ना सुनने को तैयार, ना देखने को तैयार, ना कोई चर्चा करने को तैयार है। हमें मजबूर कर दिया, जो चीज हम नहीं थे करना चाहते वो भी हमें मजबूर कर दिया कि टेबल पर चढ़कर रूल बुक इनकी तरफ इसलिए फेंकी गई कि कम से कम रूल पढ़ लो क्या है। देखिए, इन्होंने तो आज पराकाष्ठा कर दिया। यानी कुछ सांसद टेबल पर चढ़ गए, लगातार टेबल पर चढ़कर नारे लगाते रहे, फाइल फेंकने लगे, कागज फाड़ दिया। ये दृश्य मैंने विधानसभा में तो जरूर देखा था, लेकिन संसद में मुझे नहीं मालूम है कि कभी कोई सांसद रिपोर्टर्स टेबल पर चढ़कर फाइल फेंकना प्रारंभ कर दे। जैसे ही बहस प्रारंभ एक और मांग करते हैं कि कृषि कानूनों पर चर्चा हो, और जब चर्चा होने लगी तो टेबल पर फेंकने लगे। ये केवल संसद का अपमान, इस देश की जनता का अपमान है। तो मुझे तो लगता है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर निलंबित किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्लोगन शाउटिंग हो रहा था, और ये तो कुछ नहीं है। पूरा एक विंटर सेशन और आधा मानसून सेशन 2010 में बीजेपी ने नहीं चलने दिया था। हम चर्चा मांग उनकी सब मानने को तैयार थी कांग्रेस, फिर भी यूपीए सब रेडी थी, फिर भी नहीं चलने दिया था। ये वही भाजपा है। सुखराम जी जब मंत्री थे कहे इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, 18 दिन हाउस चलने नहीं दिया, सुखराम जी को रिजाइन करवाया, और फिर वही सुखराम जी को भाजपा ने ले लिया था। तो इनका इतिहास ये है, हम तो आवाम के इश्यू की बात करना चाहते हैं, वो नहीं करने देते हैं। तो हमारे पास और तरीका नहीं है आवाज बुलंद कर